स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। और आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस का लेके आए हैं, जो कि 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सारे जो 2022 वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और सारे प्रश्नों का ये संग्रह है। आप इन प्रश्नों को देख करके एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आप इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी कि हेलो शिक्षा को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या भगत सिंह। बताइए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है वो राजा राममोहन राय ने किया था। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। इसको जो है महान समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। और ये जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया है। हाँ, इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय जो है ये थे। और 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को जो है क्या किया था? ब्राह्मण समाज को स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 20 अगस्त 1828 को। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? बताइए। आपके पास ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, दीनदयाल उपाध्याय या एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो है स्वामी सहजानंद जो है 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में जो है क्या किया था? 1929 ईस्वी में क्या कहते हैं कि बिहार में किसान सभा का स्थापना किया था। इसको जो है BPKS शॉर्ट में कहते हैं, BPKS कहते हैं, समझे। और किसानों पर ज़मींदारों द्वारा जो क्या कहते हैं कि एक तरह का हमला हो रहा था, तो उसके खिलाफ जो है किसान जो है क्या कर पाते थे? जब ये क्या कहते हैं एक सभा बन गया 1929 में, तो किसान जो है किसानों को दबाना कुचलाना जो है अमीरों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ गया। इससे पहले जो है किसानों को दबा करके कुचला करके जो है चलते थे बड़े लोग। तो इस वजह से ये सहजानंद सरस्वती ने 1929 में क्या बना दिया? एक सभा का गठन करा दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 मार्च, 6 मार्च, 9 मार्च या 8 मार्च। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र के तट के समानांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट को मिलाती है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जो पालघाट के दर्रे द्वारा नीलगिरी से अलग हो गई है। ये दर्रा लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 25 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। इसके द्वारा पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच सरलता से आया जा सकता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? बताइए। रॉलेट एक्ट, खूनी रविवार, मार्क्सवादी सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है हम लोगों पर हुकूमत कर रहा था, हिंदुस्तानियों पर, भारतीयों पर क्या कर रहा था? हुक्म कर रहा था। और सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। ये एक ऐसा कानून था जिसके लिए वो बिना किसी क्या कहते हैं कि अधिकार के किसी भी भारतीय को जो है उसमें बिना कोई कुछ किए मुकदमा चला देता था। क्या चला देता था? मुकदमा चला देता था और उसको जेल में बंद कर देता था, अदालतों में, जेलों में बंद कर देता था। ये इसलिए काला कानून के नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मनुष्य में रुधिर दाब है, रुधिर दाब कहते हैं ब्लड प्रेशर, कितना होना चाहिए? 140/90, 120/80, 130/70 या 180/20? बताइए कितना होना चाहिए? एक सामान्य रुधिर दाब जिसमें आदमी को दिक्कत नहीं हो। जब कम भी होने से आदमी का अगर लो हो जाएगा तब भी दिक्कत है, हाई हो जाएगा तब भी दिक्कत है। तो बताइए एक मध्यम में कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए? तो रहना चाहिए कितना? 120/80। कितना रहना चाहिए? 120/80 रहना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनहजोर रथ या फिर मनोजोर रथ या फिर मनाजोर रथ या फिर मनोरजोर रथ? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा, मनहजोर रथ। मनहजोर रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। क्या हो जाएगा जी? मनोरथ हो जाएगा, मनोरथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। विरक्त का विलोम क्या होगा? विलोम पूछा यानी उल्टा। विरक्त का अवरक्त होगा, अनुरक्त होगा, संयुक्त होगा या इनमें से सभी होगा? बताइए विरक्त का विलोम क्या होगा? तो विरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुरक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उदासीन भी होता है, उसका उल्टा जो है क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा या फिर विमुख भी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, क्या हो जाएगा? विमुख भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं इसको, संविधान को लिखने वाले कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान को जो है लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान को लिखने को शुरू किया गया था और 26 नवंबर 1949 तक जो है कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। संविधान के कुछ प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, जबकि इसको जो है पूर्ण रूप से पूरे देश में जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1950 को। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी, यहाँ पे टाइपिंग बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, मनसबदारी लिखा हुआ है यहाँ पे, मनसबदारी, मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या बिरबल ने? बताइए मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? ये मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली था जिसे अकबर ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मनसब ये जो है अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? अरबी वर्ड है। इसका अर्थ होता है पद या रैंक, कोई पद या एक तरह का रैंक जिसको कहिए। ठीक है, मनसबदारी। ठीक है, ये किसने चलाया था? ये प्रथा अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 मई, 10 अप्रैल, 12 अगस्त या 11 जुलाई? बताइए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 10 अप्रैल को, 12 अगस्त को, 11 जुलाई को? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो गया है। आपके पास ऑप्शन है CnH2n, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n-2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर होता है CnH2n+2। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस फसल में बिहार जो है अग्रणी है? यानी कि कौन सा फसल उत्पादन बिहार में सबसे अच्छा होता है और आगे है वो? मखाना, मक्का, गेहूं या सभी? तो बिहार में अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अभी के, तो मखाना की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसी में अग्रणी है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, सतलज को, कोसी को या गंडक को? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए
तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी यानी कि बेहतर मिट्टी, सबसे अच्छा मिट्टी, कैसा मिट्टी, सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है बताइए। सबसे अच्छा मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या सभी, बताइए। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होगा, तो काली मिट्टी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी अगर होगा तो वहाँ पे कपास की खेती बढ़िया होगा, लोगों को जो है अच्छा मुनाफा मिलेगा, फसल उत्पादन बेहतर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को जो है पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। ये सारे प्रश्न आपके 2022 के पूछे हुए हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी मेहनत से इन प्रश्नों को हम जो है लेकर के आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बताइए, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, कृष्ण राय, पुष्पमित्र, राजा राममोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है शुंग वंश का स्थापना जो किया था वो किया था पुष्पमित्र यंग। कौन किया था, पुष्पमित्र शुंग नाम है इसका, सॉरी पुष्पमित्र शुंग कहते हैं उसको। उन्होंने जो है इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग राजवंश के क्या थे, वो प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी तो नहीं दे पा रहे हैं आपको। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। कहाँ के थे, उज्जैन प्रदेश के थे, ठीक है, उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ इनके पूर्वज मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे और सेनापति भी थे, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना कौन किया था, पुष्प या पुष्य कहीं भी रहता है, पुष्य मित्र शुंग इसको कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर। जूट की खेती बिहार के किस जिला में है, यानी कि सबसे अच्छा जूट की खेती। ये भी रह सकता है कि जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा भी रह सकता है, सबसे अधिक बिहार में कहाँ होता है, सबसे अधिक। आपके पास ऑप्शन है, सबसे अधिक दरभंगा में, पूर्णिया में, कटिहार में या सहरसा में। जूट की खेती अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अभी पूर्णिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन कहाँ स्किप हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, पास्कल या सभी। बल को सब जानते हैं, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं गुजर सकती है, वायु से, जल से, ए और बी यानी कि वायु और जल दोनों से या निर्वात से। बताइए ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं गुजर सकती है। वायु में भी गुजरता है, जल में भी गुजरता है, निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है, क्योंकि ध्वनि तरंग को क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए, और निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार लोहा में जंग लग गया, जो पार्ट उसका खराब हो गया तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वो चीज़ दोबारा तैयार हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपको जो है कुल 20 प्रश्न जो है कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इतने क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। और इतने शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, 19 लगभग सेट है, 19 शिफ्टों में लगभग एग्जाम हुआ पिछले साल, तो इस बार भी लगभग उससे ज़्यादा ही बच्चा जो है फॉर्म फिलअप किए हैं। तो और एग्ज़ाम के बारे में एक बात बताना चाहेंगे कि अभी तक आपका जो है एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड आपका आया नहीं है। एडमिट कार्ड अगर आपका जारी होगा तो 1 वीक पहले जारी होगा, यानी कि 1 सप्ताह पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अब मार्च में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। 13 से 20 मार्च जो था वो तो फेल हो ही गया है, लेकिन लास्ट मार्च में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब आपका एग्ज़ाम जो है पूरी होने की संभावना अप्रैल में है, और अप्रैल में भी कब, अप्रैल में आपका जो है अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल नहीं हो पाएगा, सेकेंड वीक समझिए आप, अब दूसरा सप्ताह में होने के चांसेस हैं। दूसरा सप्ताह में वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए जो है तैयारी करने का और समय मिल गया थोड़ा सा। और कोई बात अगर कंफ्यूज वाला हो तो कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।